मित्र कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छा ही होंगे। आपका एग्ज़ाम डेट आउट हो गया है पटना हाई कोर्ट रेगुलर मॉड्यूल का, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फुल डिटेल के साथ बताऊँगा। अगर वीडियो में पहली बार विज़िट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो बना के डालूँ आपके पास पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है पटना हाई कोर्ट का। इस पे आप अगर आइएगा तो ऐसा स्क्रॉल देखिएगा। ऐसा आने के बाद थोड़ा आप स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद यहीं पे आपको रिक्वायरमेंट्स दिखाएगा, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद देखिए आपको 4 दिसंबर 2025 को एक नोटिस निकला है। इस नोटिस पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा समय लेगा। समय लेने के बाद ऐसा इंटरफेस है। देखिए ये आपको इंग्लिश मीडियम में है, तो किसी बच्चों को समझ आएगा या किसी बच्चों को समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं इसको हिंदी डब करके मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कोई बच्चा को दिक्कत ना हो। और ये आपको बता दें, ये जो फिजिकल होगा आपका एग्ज़ाम, इसमें दिव्यांगों को छूट दिया गया है, तो इसमें घबराइए नहीं। आपको अच्छी तरह से एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो चलिए इसको हिंदी डब करके आपको समझाते हैं। देखिए हिंदी में क्या कर रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय नियमित मजदूर भर्ती परीक्षा 2025 सूचना निकल के आ रही है, जो आपको 4 दिसंबर 2025 को ही निकल के आ रही है। सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि नियमित मजदूर भर्ती परीक्षा 2025 विज्ञापन संख्या इतना के अंतर्गत साइकिलिंग परीक्षा 10/12/2025 से 12/12/2025 तक न स्थित एक परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी। आपको जो एग्ज़ाम होगा ये तो पटना में होगा, और ये आपको 10/12/2025 से 12/12/2025 मतलब 10, 11 और 12 को आपको एग्ज़ाम है। तो जिन बच्चा का एग्ज़ाम है साइकिलिंग टेस्ट, साइकिल तो आप सभी को चलाना आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो आप सीख लीजिएगा। सीखने में कुछ नहीं है, ऊपर का सीखिएगा, डायरेक्टर तो सीख जाइएगा। लेकिन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। इसमें आपको जो साइकिलिंग टेस्ट लेगा ये सीधा-उधा नहीं लेगा। जैसे मोटरसाइकिल का टेस्ट होता है ना, उसी तरह आपको कन्फर्म रखिए कि लेगा। और लेगा तो आपको आसान नहीं होगा, वो भी कठिन होगा, लेकिन साइकिलिंग टेस्ट आपको ये देना पड़ेगा। अस्थि विकलांग ओएच उम्मीदवारों को साइकिलिंग परीक्षा में शामिल होने से छूट दी जाएगी। और जो अस्थि विकलांग है ओएच हैं, उनको साइकिलिंग चलाने में शामिल जो होंगे उनको छूट दी जाएगी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि जो विकलांग है ओएच में उसको छूट दिया जाएगा। पात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट, देखिए ये है वेबसाइट, इस पे आप चेक कर सकते हैं, पर परीक्षा शुरू होने से 2 दिन पहले उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मतलब आपको जो 10 को एग्ज़ाम है तो 8 को आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, और इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल इस सब्सक्राइब करते हैं, इस पे मैं आपको अपडेट के साथ बताता रहूँगा, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभ्यर्थी न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए निर्दिष्ट लिंक से अपने प्रवेश पत्र लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने से ही डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल से भी कर सकते हैं या लैपटॉप से भी कर सकते हैं, लेकिन यूजर आईडी आपको होना चाहिए क्रेडेंशियल के साथ, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उसमें दिए गए विवरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, और उसमें जो एडमिट कार्ड में दिया रहेगा निर्देश उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, ये सलाह दी जाती है पटना उच्च न्यायालय की तरफ से। पात्र उम्मीदवारों को इस संबंध में उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर एसएमएस ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। और जिन बच्चों को बड़ा मोबाइल है या छोटा मोबाइल है पास में, उसको एसएमएस और बड़ा मोबाइल के एसएमएस ईमेल दोनों के माध्यम से आपको मैसेज चला जाएगा कि आपका एग्जाम डेट इस दिन होगा, और आप डाउनलोड एडमिट कार्ड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को एक बार आवंटित की गई परीक्षा की तिथि, स्लॉट और स्थान अंतिम होंगे। मतलब आपको जिस स्थान पर आपका मिल गया है रोल नंबर या बेंच नंबर, उसी पर आपका एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे एक है चाहे दो है, ये आपको चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखें। और उनमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा, और उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विचार नहीं किया जाएगा। ये देखिए, मतलब आपको जो मिल गया है उसी पर आपका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसी तरह आपको साइकिल चलाना पड़ेगा।
आपको कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों प्रवेश पत्र किसी अन्य माध्यम से अलग से नहीं भेजे जाएंगे। और आपको किसी अन्य माध्यम से, कहने के मतलब न डाकघर द्वारा भेजा जाएगा, न ऑनलाइन किसी तरह से भेजा जाएगा। ये आपको वेबसाइट से ही डाउनलोड करना पड़ेगा एडमिट कार्ड। साइकिलिंग टेस्ट ग्राउंड पर उपलब्ध कराए जाएंगे और साइकिल ग्राउंड टेस्ट उपलब्ध कराए जाएंगे। अभ्यर्थियों को अपनी साइकिल लाने की आवश्यकता नहीं है और अभ्यर्थी जितने भी हैं उनको अपनी साइकिल लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर आपको ग्राउंड में साइकिल मिल जाएगा। परीक्षा में उपस्थित होने के लिए कोई टीए डीए नहीं दिया जाएगा और आपको परीक्षा में उपस्थित होने के लिए कोई टीए या डीए नहीं देना पड़ेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक जानकारी अपडेट के लिए नियमित रूप से न्यायालय की वेबसाइट पर देखते रहें। और आपको सलाह दी जाती है कि आपको किसी भी अपडेट के लिए ये है वेबसाइट, इस पे आप देखते रहिए। लेकिन चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं, इस पे भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। न्यायालय के आदेशानुसार ये आपको अपडेट दिया गया है। इस अपडेट के माध्यम से आपको बहुत ही कम ही समय बचा है आपको साइकिलिंग टेस्ट के लिए। तो आप साइकिलिंग टेस्ट जाकर दीजिएगा और आप पास होइएगा। मेरा ये अनुभव है, यह मेरा आशा है कि आप पास ज़रूर हो जाइएगा। और साथ ही आपको एच विकलांग है तो उसको छूट भी दिया गया है, तो आप ये ध्यान में रखते हुए चलिएगा। और आशा करता हूँ ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।